पुत्र, यदि हो सके तो जल का प्रबंध कर दो। आप चिंता न करें पिताजी, मैं आपको यहीं वृक्षों के पास बिठाकर जाता हूँ और शीघ्र ही जल लेकर आता हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। पुत्र, शीघ्र शीघ्र ही लौटना पुत्र। मैंने सुना है वनों में हिंसक जानवरों का बहुत बोलबाला है पुत्र। तुम शीघ्र लौटना पुत्र। माते, जिस पर परम परमेश्वर पिता का आशीर्वाद हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। आप मेरी चिंता ना करें, अतः मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। कल्याण भव पुत्र। श्रवण कुमार जी अपने माता और पिता को सांत्वना देकर के जल लेने के लिए दूर निकल जाते, लेकिन जल उन्हें नहीं मिला। अयोध्या में एक हाहाकार मचा हुआ था कि एक हिंसक जानवर ने सभी ग्रामवासियों को परेशान कर रखा था और वो महाराज दशरथ के यहां जाकर गुहार लगाते हैं और वो कहते हैं, प्रभु महाराज, इस हिंसक जानवर से मुझे बचाएं। इन्होंने खेत खलियान सबका नाश कर दिया है, यहां तक कि अब यह मनुष्य को ही आघात करने लग गए। महाराज दशरथ प्रजावासियों की सुनते ही धनुष और बाण लेकर चल देते हैं उस हिंसक जानवर की ओर। यहां उन्हें अंदेशा है कि यहां हिंसक जानवर अवश्य मिलेगा और वहां शांतनु और ज्ञानवती का पुत्र श्रवण नदी किनारे जल भर रहा था और निर्मल जल को बड़े ही प्यार से निहार रहा था। नदी का प्रवाह तो उमड़ कर आ रहा है। हमारे वेद शास्त्रों में ठीक ही कहा गया कि नदियां माँ के समान होती हैं। बोलता जाना नहीं तो वो क्योंकि वे दूसरों को जल प्रदान करती हैं, स्वयं ग्रहण नहीं करती। हे प्रभु, मैं भी कहाँ खो गया। ऐसा प्रतीत होता माता है पिता मेरे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई हिंसक पशु सरयू के किनारे जल भर रहा है। हाय माता, हाय पिता। ये क्या? मेरे अंदर ये तो कोई पशु नहीं। पिता की सेवा कौन ये करे? तो श्रवण कुमार है। उनकी प्यास को कौन बुझाए? ये मैंने क्या किया? आपकी सेवा ये कौन मेरे हाथों करेगा? ये क्या हो गया? हे पुत्र, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं। पुत्र कहो, हे अयोध्या नरेश, मैं तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? हे पुत्र कहो, श्रवण कहो। हे अयोध्या नरेश, मेरा अंतिम क्षण आ चुका है। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि मैं जिया तो माता पिता की सेवा में, और मर भी रहा हूं तो माता पिता की सेवा में। मेरी अंतिम इच्छा, मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बहुत प्यासे,
ठीक है श्रवण, उन्हें जल पिला दीजिए। हाय माता, हाय पिता, हाय माता। हे विधाता, ये मुझसे क्या अपराध हो गया? आज एक कैसा दिन देखना पड़ रहा है। मैं श्रवण को अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं जाता हूं और उसके अंधे माता पिता को जल ग्रहण कराता हूं। मैं ये अपना कलंकित मुख किस प्रकार उन्हें दिखाऊं? मैं अपनी दुर्विधा से, जीवा से कैसे उनके पुत्र के मृत्यु का वर्णन करूं? जल ग्रहण कीजिए। कौन हो तुम? तुम कौन हो? ये तो हमारे श्रवण की आवाज नहीं है। कौन हो तुम? हे माता पिता, मैं तुम्हारा श्रवण तो नहीं, किंतु श्रवण के समान हूं। हे माते, जल ग्रहण कीजिए। नहीं, पहले तुम बताओ हमारा श्रवण कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र? कहाँ है? कहाँ? तभी हम जल पिएंगे, अन्यथा हम ये जल नहीं पिएंगे। बताऊं, मैं कैसे बताऊं? किन शब्दों में बताऊं? किस मुख से बताऊं? तो सुनिए, मैं अयोध्या नगर दशरथ हूं। मैं यहां आखेट करने आया था और मेरे इन्हीं हाथों से आपके पुत्र का धोखे से वध हो गया। हे विधाता, हे विधाता, मैं लुट गई। ये कैसा वध गिरा है हम पर? श्रवण, पुत्र श्रवण, श्रवण, पुत्र श्रवण। अरे दुष्ट, तू जल देता है, तू क्या जल देगा? जल तो केवल अंतिम समय में पुत्र ही पिता को देता है। सुन, इस लाचार पिता का श्राप सुन। जिस तरह आज मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, उस तरह एक दिन तू भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। श्रवण, पुत्र श्रवण।